सो दोबारा चालू हो गया। तो के आई ई नोट आई और म्यू वन ओमेगा इसकी वैल्यू हो गई, किसकी रख दी है, एच नोट आई की, और एच नोट आई की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। और इनटू में हमें क्या रखना है, कोस थीटा आई, ठीक है। और उसके बाद में माइनस एच नोट आर की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी एच नोट आर की वैल्यू, एच नोट आर की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये रही कहाँ पे थी, हाँ, के आर ई नोट आर और बटे में कहाँ रखना था, म्यू वन ओमेगा, ठीक है। और इनटू में कोस थीटा आर इसके साथ में है, कहाँ लिखूं, नीचे लिख देता हूँ, इसके साथ में है कोस थीटा आर, ये इसके मल्टीप्लाई में है, गुना गुना, ये गुना, ठीक है। और बराबर में एच नोट टी और कोस थीटा टी है उसकी वैल्यू रख दो, एच नोट टी की वैल्यू तो रखनी थी, एच नोट टी की वैल्यू रख दो के टी ई नोट टी और बटे में म्यू टू ओमेगा, वे कट क्यों रहा है, बटे में म्यू टू ओमेगा और इनटू में ये किसके इक्वल होगा, कोस थीटा टी के। देखो इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज करना बहुत गलत काम होगा बट कर रहा हूँ मैं, फिर भी ज़्यादा नहीं करेंगे इसको इरेज, थोड़ा करेंगे पहले। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे ये एच नोट आई, एच नोट आर और एच नोट टी है, इन सब की वैल्यूज रख दी, कहाँ रख दी, ये रहा। अब इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पिछले डेरिवेशन से बताया था कि जो के आर के आई और के टी है वो इक्वल होते हैं और जो ओमेगा आर ओमेगा आई ओमेगा टी है वो इक्वल होते हैं। तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी की टर्म है वो बच जाएगी, ठीक है। और अगर इधर वाला माध्यम और इधर वाला माध्यम, दोनों माध्यम बिल्कुल आपके सेम हो, ठीक है, एकदम दोनों माध्यम बिल्कुल सेम हो, तो उनकी चुंबकीय पारगम्यता बराबर होगी। मतलब कुल मिला के मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि इधर भी तो निर्वात हो, इधर भी निर्वात हो और बीच में एक पट्टिका हो, तो उस कंडीशन में इधर की भी चुंबकीय पारगम्यता म्यू जीरो होगी और इधर की चुंबकीय पारगम्यता भी कितनी होगी, म्यू जीरो होगी। और दोनों तरफ निर्वात लेने से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ ये निकालना चाहते हैं कि जो पृथककारी पृष्ठ है उसका क्या फर्क पड़ेगा किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण पर, ठीक है। कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर कैसी बन सकती है, हमें मतलब ही नहीं है कि पृथककारी पृष्ठ के इधर और इधर मीडियम कैसा है, चाहे दोनों तरफ कुछ भी हो, हमें तो पृथककारी पृष्ठ से लेना देना है, बीच में एक पृष्ठ है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ की जो म्यू है, म्यू वन और म्यू टू, वो किसके इक्वल मान लेते हैं, वो हम दोनों तरफ की जो इक्वल मान लेते हैं किसके, म्यू जीरो के। तो आई होप इतना आपको पल्ले पड़ा होगा, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो एनीवे इसमें से जो कैंसिल होने वाली टर्म है उन
उनको कैंसिल करते हैं और बाकी टर्म्स को लेते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलो देखो, तो इसमें क्या बचेगा फिर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें बचेगा आपका, इसमें बचेगा ई नॉट आई और माइनस ई नॉट आर, और ये आ जाएगा आपका क्या, कोस आई, ठीक है। और इधर आपका बचेगा कौन सा, साइन आई। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के के आई, के आर और के टी है वो आपके कैंसिल होंगे, और ये वाला आपका जो है और क्या होगा, और आपका जो ओमेगा ओमेगा है वो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो एनीवे इसको देखते हैं। तो देखिए, तो इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो जो ओमेगा है और जो ओमेगा है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, के आई, के आर और के टी, ये तीनों इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसके अलावा और क्या कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा जो μ1 और μ2 है, जो चुंबकीय पारगम्यताएं हैं दोनों तरफ की, वो हम इक्वल मान रहे हैं μ0 के, तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, के आई, के आर और के टी ये तीनों इक्वल है, और μ1 और μ2 इन दोनों को μ0 माना तो ये इक्वल है, और ओमेगा हर जगह इक्वल है ही। तो फिर बचा क्या, बचा ये, एक तो बचा ई नॉट आई कोस थीटा आई, एक आपका बचा क्या, एक आपका बचा माइनस ई नॉट आर, और क्या बचा आपका ई नॉट आर और ई नॉट आर कोस थीटा आर, ठीक है। और आपका क्या बचा, और आपका बचा बराबर में ई नॉट टी और कोस थीटा टी, ई नॉट टी कोस थीटा टी। अब देखो आपको दो चीज निकालनी है, क्या क्या निकालनी है आपको संबंध निकालना है। कौन सी तरंगों में, आपको एक तो निकालना है कि जो आपतित किरण है ई आई, उसका और परावर्तित तरंग के आयाम का क्या फर्क होगा, और एक आपको निकालना है जो ट्रांसमिटेड वेव है यानी जो ईटी है उसका क्या फर्क पड़ेगा किस पे, ई आर पे, सॉरी अरे क्या कर रहा हूं, ई आई पे। यानी एक तो आपतित जो किरण है उसका परावर्तित किरण पे फर्क निकालना है, और एक आपको जो आपतित किरण है उसका किस पे फर्क निकालना है, एक आपको आपतित किरण का फर्क निकालना है पारगमित किरण पे। तो इनफैक्ट दोनों जो चीजें हैं उनको करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, और इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इतना सही है ना, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, बड़ा डेविएशन है। एक बार रुको मैं चेक कर लूँ फिर आगे देखते हैं।
अच्छा, इसके अंदर आप एक काम करो, सुनो मैं बताता हूँ। देखो आप जो ये वाली वैल्यूज हैं, आप जो ये वाली वैल्यूज हैं, कौन सी, एक तो जो ई टी है, एक तो जो के आर है और एक जो के आई है, इन दोनों की जगह आप कोई सिंगल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि हमें इक्वेशंस है उनमें फर्क निकालना है। ठीक है, हमें आपतित किरण और इनको रिलेट करना है, एक तो आपतित किरण और पारगमित किरण को, और एक हमें रिलेट करना है किसको, आपतित किरण और परावर्तित किरण को। तो आप के को पूरी तरह से इसमें एलिमिनेट मत करो, ठीक है, आप के का रोल है वो उसमें रखो एक हद तक। ठीक है, तो एक बार मैं इसको देखता हूँ फिर आगे करवाते हैं। एक बार लिख लूँ मैं, ई नोट आई माइनस ई नोट आर ई नोट आई माइनस ई नोट आर, और इनटू में मैंने इसको किसके बराबर किया, ये मैंने बराबर किया इनटू में के आई कोस थीटा आई, के आई कोस थीटा आई के। ठीक है, और उसके बाद मैंने बराबर किया के टी, और इनटू में मैंने इसको लिखा ई नोट आई प्लस में ई नोट आर कोस थीटा टी। तो ई नोट आई और प्लस में ई नोट आर कोस थीटा टी, और इनटू में कोस थीटा टी। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन मैंने मेंटेन किया। क्यों किया ये रिलेशन मैंने मेंटेन, क्योंकि मुझे करना क्या था, मुझे ई आर और ई आई के बीच में निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये जो रिलेशन है उसको सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो अब बताता हूँ। देखो ये जो इक्वेशन है, मान लो यहां तक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, एक बार ऐसे मानो कि आपने ये किसी को कट नहीं किया। ठीक है, और अब देखो इसको दोबारा यहां से देखो, आप है ना, आप ये एज्यूम कर लो कि जो के आई है और जो के आर है और जो के टी है वो बराबर है, हमें पता है। लेकिन एक बार इतना यूज में लो कि के आई और के आर बिल्कुल क्या है, बराबर है। यानी इसकी जगह भी तो के आई रख दो और इसकी जगह भी के आई रख दो, और आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है परावर्तन का नियम। तो जो कोस थीटा आई है और जो कोस थीटा आर है, दोनों को क्या रख दो, बिल्कुल इक्वल रख दो। किसके रख दो, या तो कोस थीटा आई के इक्वल रख दो या कोस थीटा आर के इक्वल रख दो, और बाकी चीजों को आप कट कर दो। ठीक है, तो अगर आप बाकी चीजों को कट करोगे और सिर्फ इनको रखोगे तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन है, ये कुछ कैसा बनेगा, ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें ई नोट आई कोस थीटा आई भी देखो के आई, क्योंकि हमने के आई की जगह तो के आई रखा, ई नोट आई। अब बताता हूँ कैंसिल किस किस को किया है। कैंसिल किया है हमने म्यू वन म्यू टू इन दोनों को म्यू जीरो मानना है, तो एक तो हमने इनको कैंसिल किया है, एक हमने ओमेगा को कैंसिल किया है, और के आई के आर और के टी है, इनमें हमने के आई और के आर को इक्वल माना है। तो इसकी जगह भी के आई पुट किया है और इसकी जगह भी के आई पुट किया है।
तो के आई E01 कोस थीटा आई, E01 नहीं है ये, E0i है कोस थीटा आई, और माइनस के आर E0r, और इसकी जगह हमने रख दिया कोस थीटा आर, तो कोस थीटा आर की जगह भी थीटा आई, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो बराबर होते हैं परावर्तन के नियमानुसार। तो मैंने थीटा आई की जगह तो थीटा आई रखा ही रखा, थीटा आर की जगह भी थीटा क्या रख दिया, आई ही रख दिया, ठीक है। और बराबर में क्या लिखा, बराबर में लिखा ये वाला टर्म, यानी कि के टी E0t और कोस थीटा टी, ये रखा मैंने, ठीक है। अब देखिए हमें दो संबंध प्राप्त करने हैं। एक तो हमें संबंध प्राप्त करना है आपतित किरण के आयाम यानी E0i, और परावर्तित किरण का आयाम E0r के बीच। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है तो ये जाहिर सी बात है, ये एकदम ऑब्वियस बात है कि आपको E0t को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो कर दो, E0t है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, और वो वैल्यू कितनी आएगी, E0i प्लस में E0r। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा के आई E0i कोस थीटा आई, ठीक है, और माइनस के आर, क्या बचा ये E0r, और कोस थीटा आई, और बराबर में आपने क्या कॉमन लिया, के टी, और यहाँ आपने लिखा E0i और प्लस में E0r। यहाँ के आर था क्या, यहाँ के आर नहीं था, हमने के आई और के आर को इक्वल रख दिया, तो यहाँ भी के आई था, ठीक है, ऐसा कुछ। तो के आई और के आर को इक्वल रख दिया, के टी E0t की जगह वैल्यू पुट कर दी, E0i प्लस E0r और कोस थीटा टी। अगर आपको कुछ पल्ले ना पड़े तो इसको 5-10 मिनट पीछे करके देखना, और एकदम गौर से देखना 2-3 बार, ठीक है, पल्ले पड़ जाएगा। डेरिवेशन ऐसा ही है और ऐसे ही करना पड़ेगा, इलाज नहीं है, ठीक है। तो एनीवे, तो ऐसा हमने रख दिया। अब उसके बाद आप क्या करो, E0i वाली टर्म को एक तरफ कर लो। एक तो E0i वाली टर्म ये है और एक E0i वाली टर्म ये है, भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, और ये टर्म है ये बराबर के इस और प्लस की है, तो उधर जाएगी तो माइनस की होगी। तो के आई E0i और कोस आई कोस थीटा आई, इसमें से माइनस होगा, क्या माइनस होगा इसमें से माइनस होगा के टी और E0i और कोस थीटा टी, ठीक है। और उसके बाद इस टर्म को इधर ले आओ, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा के आई E0r और कोस थीटा आई, कोस थीटा आई, पक्का, पता नहीं पक्का, ठीक है। तो ऐसा कुछ बचेगा शायद, ठीक है। तो ये बच गया, ओके, ऐसा ही बचेगा, हाँ, इसको इधर ले आए तो ऐसा ही बचेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इधर भेज दिया, बराबर के ऊपर भेज दिया,
लेकिन इसको और इसको मल्टीप्लाई कौन करेगा? इसको और इसको हम ही करेंगे। तो प्लस में के टी E0R और cos थीटा टी, तो इतना कुछ आ गया यहां पर, ठीक है। अब मैं उसको इरेज कर रहा हूं। तो अब देखो यहां पर E0I कॉमन ले लो, तो E0I कॉमन लोगे तो इधर बचेगा क्या? इधर बचेगा KI cos थीटा आई, ठीक है। और इधर बचेगा क्या? इधर बचेगा माइनस KT cos थीटा टी, ठीक है। और बराबर में क्या बचेगा? बराबर में बचेगा, इसमें क्या कॉमन ले लो? बराबर वाले में E0R कॉमन ले लो, तो E0R कॉमन ले लिया और बचेगा क्या? E0R कॉमन लेने में बचेगा KI cos थीटा आई और प्लस में KT cos थीटा टी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? हमें परावर्तित किरण के आयाम और आपतित किरण के आयाम के बीच में संबंध भी तो निकालना था। तो E0R और E0I का डिवाइड कर दो, तो ये आएगा KI cos थीटा आई माइनस KT cos थीटा टी और बटे में वो वाला KI cos थीटा आई और प्लस KT cos थीटा टी। अब एक चीज देखो, E0R बटे E0I। अब आप है ना इसमें ऊपर नीचे KI कॉमन ले लो, तो अगर यहां KI कॉमन लोगे ना, आप KI कॉमन लोगे तो उस कंडीशन में यहां तो बचेगा cos थीटा आई माइनस यहां क्या बन जाएगा? KT बटे KI cos थीटा टी बटे में नीचे भी KI कॉमन ले लो, cos थीटा आई प्लस में KT बटे KI और cos थीटा टी। अच्छा एक चीज बताता हूं, V बराबर होता है ओमेगा अपॉन में K, तो K बराबर होगा ओमेगा बटे V। अगर मैं KI लिखूं तो वो होगा ओमेगा I, लेकिन ओमेगा तो सब जगह सेम है, और बटे VI। VI का मतलब क्या है? किरण जिस माध्यम में आपतित हो रही है उस माध्यम में तरंग का वेग। किरण इस माध्यम से आपतित हो रही थी, इसको फन माना था, तो इसकी जगह क्या लिख दूं? V1। ऐसे ही जो KT है वो क्या होगा? ओमेगा बटे दूसरे माध्यम में V2। तो कुल मिला के जो KT बटे KI है वो आप डिवाइड करके देख लेना, इसको इससे आंसर आएगा V1 बटे V2। और आपने एक चीज पढ़ी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो वो आपने पूरा नहीं पढ़ा, रियलिटी में वो चीज है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो V1 बटे V2 है ये अपवर्तनांक है, यानी ये क्या है? म्यू है। बट आपने तो एक चीज और भी पढ़ी है कि साइन आई और साइन आर का मान है वो एक नियतांक होता है और वो बराबर होता है माध्यम के अपवर्तनांक के। तो ये बराबर होगा साइन आई यानी साइन थीटा आई, और देखिए स्नेल का नियम सिर्फ अपवर्तन में लगता है, तो नीचे आएगा बटे में साइन थीटा आर, लेकिन हमने थीटा टी मान रखा है अपवर्तन कोण को।
आर तो हमने परावर्तन कोण को मान रखा है, तो आप रख दो किसकी जगह, इसकी जगह। तो E0R और बटे में E0I, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह KI से KI तो कट जाएगा, कोस थीटा आई और माइनस KT बटे KI की जगह वैल्यू रख दो, KT बटे KI की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी और इनटू में कोस थीटा टी। और बटे में अगर देखो तो कोस थीटा आई, इसको अलग कर देता हूं ये गोल ना हो, ठीक है, हो गया होगा अब तक। तो बटे में कोस थीटा आई और प्लस में वापस इसकी जगह साइन थीटा आई। नीचे विजिबल है क्या, इतना मुझे लगा ही नहीं कि बोर्ड कट नहीं रहा, किधर लिख रहा हूं मैं, एक बार रुको मैं देख लूं बोर्ड कट तो नहीं रहा, बोर्ड तो कट रहा है। तो बोर्ड नहीं कट रहा है जब तक मैंने नीचे डंडी खींची है, ये लाइन खींची है, यहां तक बोर्ड नहीं कट रहा। तो मैं E0 इसमें है ना, इसमें सिर्फ KT बटे KI की वैल्यू रखनी है, यानी KT बटे KI की जगह क्या रखना है, साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी। इधर रख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। देखो और एक चीज और बताऊं, अब वापस है ना आधा घंटा होने वाला है, तो ये वीडियो ऑफ होगी, और अगर ये वीडियो ऑफ होगी तो फिर जो आगे का पार्ट बचेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने फ्रेनेल का एक संबंध निकाला है, फ्रेनेल के 4 संबंध है। 2 संबंध तो है जब विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आपतित प्रकाश की दिशा के क्या हो, लंबवत हो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो जो तल है उसके लंबवत हो, तो उसके लिए पूरा डेरिवेशन कर लिया। उसके अंदर 2 समीकरणें निकालनी है, एक तो E0R बटे E0I यानी परावर्तन के लिए, और एक E0T बटे E0I यानी अपवर्तन के लिए। तो उसमें से एक तो चलो निकल गई अब तो, ठीक है, और दूसरी ओर देखते हैं। हाँ क्या करा रहा है? अरे मासी बाद में कर ली, कल मैं स्कूल में हूँ। ठीक है, तो आगे देखो, मम्मी आप कर दे। तो आगे देखो, उसके बाद आप वैल्यू रख लो इसकी जगह। हाँ मतलब यही दोबारा लिख रहा हूं, ये कट रहा है ना। तो देखो E0R और बटे E0I बराबर में क्या हुआ, कोस थीटा आई, हाँ कोस थीटा आई माइनस KT बटे KI की जगह वैल्यू पुट कर दो। क्या करोगे, KT बटे KI की जगह लिखोगे साइन थीटा आई अपॉन में साइन थीटा टी, साइन थीटा आई और बटे साइन थीटा टी रख दिया, ठीक है, और इनटू में कोस थीटा टी बटे में कोस थीटा आई प्लस में साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी और गुणा में आप रख दो कॉस थीटा टी, ठीक है। ऑफ होगी क्या, तो E0R बटे